सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं भोजन के घटक, जो कि हम पिछली कई वर्कशीट से इस पार्ट को समझ भी रहे हैं और बहुत कुछ हमने इसके बारे में जाना भी है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन और खनिज लवण की। इससे पहले जो और भोजन के ज़रूरी घटक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो आज हम पढ़ रहे हैं विटामिन और खनिज लवण के बारे में। तो पहले हम विटामिन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये विटामिन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद क्यों हैं, ऐसा क्या भूमिका है, ऐसी क्या रोल है उनका, उनका क्या रोल है ऐसा जो हमारे शरीर को उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और जानने का प्रयास करते हैं। विटामिन, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं, यानी हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई प्रकार के विटामिन, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये देखिए कितने 6 प्रकार के विटामिन हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई एंड के, जो हमारे शरीर की आवश्यकता हैं और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए भी जाते हैं और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। तो अब आप समझे कि ये जो विटामिन है वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं। ये हमारे शरीर की ज़रूरत हैं और आपको पता है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। हमारा शरीर सही ढंग से कामकाज करता रहे, इसके लिए इनकी एक विशिष्ट भूमिका होती है। तो अब हम जानेंगे कि विटामिन कौन कौन से हैं, किस किस भोज्य पदार्थ में वो पाए जाते हैं और उनका क्या काम है। तो यहाँ एक तालिका दी हुई है जिससे हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहले विटामिन यानी कौन कौन से विटामिन हैं, फिर है उनके स्रोत यानी किस भोजन पदार्थ में वो पाया जाता है और उनकी क्या काम है। तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में, आम में, जिगर और कॉड लिवर ऑयल में। कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो मछली के तेल के कैप्सूल्स होते हैं। कॉड लिवर एक जो मछली होती है उसका वो ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए एवं त्वचा के लिए बहुत उत्तम होते हैं। यानी विटामिन ए हमारी आँखों, बालों और हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। और गाजर में, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आप दिन में कम से कम 2 गाजर तो ज़रूर खाएं। ये आपकी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन होता है। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी हमें किससे मिलता है? एक तो यीस्ट से मिलता है, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियां, इनमें ये विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये हमारे किस लिए ज़रूरत आता है, किस ज़रूरत के काम आता है? हमारी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की वृद्धि के लिए। जो हमारी मांसपेशियां हैं ना, शरीर की मांसपेशियां और हमारी जो तंत्रिकाएं हैं उनकी वृद्धि के लिए ये विटामिन बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी है नींबू में, नारंगी, आंवला और अमरूद और टमाटर। तो देखिए कि जितने भी रसदार फल होते हैं, खट्टे जो होते हैं, उनमें अक्सर विटामिन सी होता है। और ये विटामिन सी किस लिए हैं? हमारे दांत
और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए और हमारी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है ना हमारे शरीर की, उसको बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बताऊं, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है तो इसलिए हमें अपनी शरीर की इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, रोग की प्रतिरोधक क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी आजकल विटामिन सी के कैप्सूल खाने के लिए हमें बोलते हैं ताकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। और अगर आप दवाई नहीं खाना चाहते तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, भोजन वाले पदार्थ हैं जो हमारे, जैसे खट्टे, नींबू, नारंगी, आंवला, इन्हें खूब खाएं ताकि आप कोरोना से बचे रहें। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो मिलता है दूध से, मक्खन से और कॉड लिवर ऑयल, जैसे मैंने ऊपर बताया। फिर धूप के संपर्क में आने से भी हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए। तो कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। अब आप समझे कि विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम का उपयोग करके हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। तो देखिए, जैसे दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल तो हम खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है, मैंने अभी बताया कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में आप कम से कम आधा घंटा 45 मिनट धूप जरूर सेकें ताकि आपके शरीर में विटामिन डी बने और आपकी हड्डियां और दांत मजबूत हो जाएं। चलिए अब बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में ही इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो खनिज लवण का क्या काम है? ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से ही प्राप्त किए जाते हैं। यानी जो हमें पौधों से खाने के पदार्थ मिलते हैं उनसे, और जो पशुओं से, जैसे जो मीट वगैरह होता है, उससे भी हमें ये खनिज लवण प्राप्त होते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं और पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। तो समझा आपने कि देखिए, पौधे कहाँ से खनिज लेते हैं? मिट्टी से। मिट्टी में खनिज होते हैं ना, तभी तो पौधा इतना ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा से विकास करता है। इन पौधों को पशु खाते हैं और जब वो खनिज लवण पशुओं में पहुंच जाते हैं तो जो पशुओं से भी, जो लोग पशुओं वाला खाद्य पदार्थ भी खाते हैं, उसमें भी उनको खनिज मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं और जानते हैं कि खनिज कौन कौन से खनिज होते हैं, किन किन भोजन पदार्थों से वो मिलते हैं और उनका काम क्या होता है। तो पहले की तरह यहाँ पर भी एक तालिका बनी हुई है जिससे हमें अच्छे से समझ आ सकता है, जिसमें खनिज के प्रकार यानी कौन कौन से खनिज होते हैं, फिर उनके स्रोत क्या हैं और उनके काम क्या हैं। जैसे पहला खनिज है कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिलता है दूध से और हरी सब्जियों से, और हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्का जमने में मदद करने में, यानी इसका जो मुख्य काम है वो हड्डियों और दांतों के निर्माण में ये सहयोग करता है और रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। फिर दूसरा खनिज है फास्फोरस। फास्फोरस हमें किससे मिलता है? मांस से, मछली से, अंडों से, और यह भी हमारे हड्डियों और एवं दांतों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद है आयरन। आयरन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मिलता है वही जो अभी हमने ऊपर बताया था, लिवर से, मांस से और हरी सब्जियों से, और इसका काम है हमारे शरीर में रक्त निर्माण करना। यानी जितना हमारा ब्लड बनेगा उतने ही तो ज़्यादा हम जो हेल्दी भी बनेंगे। और आपको तो पता है ना कि दिल्ली सरकार ने एक कार्यक्रम भी चला रखा है जिसमें आपको हर बुधवार को आयरन की गोलियां दी जाती हैं, नीले रंग की गोलियां। अभी तो स्कूल बंद है और मैं जानता हूं कि आप घर में तो नहीं वो गोलियां ले पा रहे, लेकिन घर में खाने के जरिए, भोजन पदार्थों के जरिए आप आयरन ज़रूर लें, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन किससे मिलता है? समुद्री खाद्य पदार्थ से। आयोडीन युक्त नमक खाने से हमें आयोडीन मिलता है और ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझे अब कि विटामिन और खनिज लवणों का हमारे शरीर
के निर्माण के लिए, हमारे शरीर के लिए इनकी क्या ज़रूरत है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जो ज़रूरी विटामिन है वो है विटामिन डी। फिर दूसरा प्रश्न है कि विटामिन सी हमारे जो हम इसमें दो खाली स्थान है यहाँ पर, हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो आपको खाली स्थान में क्या भरना है? विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अभी हमने समझा था समुद्री भोजन में आयोडीन खनिज पाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है? तो इसका उत्तर है कि क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर पांचवा प्रश्न है कि हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हमारी हड्डियां और दांत मजबूत बने रहें। और फिर आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यदि आप मछली, बांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो इसमें एक तो विटामिन बी, क्योंकि मांस और मछली खाने से विटामिन बी मिलता है, और अमरूद खाने से विटामिन सी मिलता है। तो अब आप समझे कि हमें किन किन चीज़ों को खाने से कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा भी शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।